हेलो 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 एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सर्चिंग बाय हैशिंग। सो हमने लास्ट वीडियो में सर्चिंग के एल्गोरिथम्स पढ़े थे दो, जैसे कि लीनियर और बाइनरी सर्च। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हैशिंग। अब बेसिकली हैशिंग है क्या? हैशिंग एक बेसिकली टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं जब हमें पता हो या फिर चेक करना हो कि जो की है उसकी प्रेजेंस लिस्ट में है या नहीं, सिर्फ एक सिंगल स्टेप। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हमें ऑलरेडी पता है कि वैल्यू एक हर एक इंडेक्स पे क्या है, एक लिस्ट के अंदर हमें वैल्यू के बारे में पता है। अब हमें सिर्फ एक सिंपल कंपैरिजन करना है चेक करने के लिए कि उस वैल्यू की प्रेजेंट है या नहीं उस लिस्ट के अंदर। इस हैशिंग के वजह से हमारी जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो बहुत एफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि हम सिंगल स्टेप में चेक कर सकते हैं। अब जो फॉर्मूला होता है बेसिकली हम हैश फंक्शन बोलते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट वैल्यू एट इंडेक्स इन अ लिस्ट। अब हैश फंक्शन बेसिकली क्या होता है? ये एक एलिमेंट लेता है लिस्ट के एक के बाद एक और जनरेट करता है उसकी अकॉर्डिंगली या उसके पर्सपेक्टिवली एक इंडेक्स जनरेट करता है हर एक एलिमेंट का। अब ये जनरेट करेगा एक नई लिस्ट जिसे हम बोलते हैं हैश टेबल। हैश टेबल में बेसिकली क्या होगा, हर एक इंडेक्स जो हैश टेबल पे होगी उस पर सिर्फ एक सिंगल आइटम होगा, इसको याद रखना। हर एक इंडेक्स पे एक सिंगल आइटम होगा और जो पोजीशन होगी जिसकी बेसिस पे हम इंडेक्स करेंगे हर एक वैल्यू को, इंडेक्सिंग हमारी होगी बाय इंटीजर वैल्यूज जिसको हम स्टार्ट करेंगे जीरो से। अब हमें एक चीज़ और नोट करनी है, जो साइज है हैश टेबल का वो लार्ज भी हो सकता है साइज ऑफ लिस्ट से। ठीक है। अब एक सिंपल हैश फंक्शन जब काम करता है बेसिकली वो एक न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम करता है जिसको हम जानते हैं नॉर्मली एज अ रिमाइंडर मेथड। धीरे धीरे समझते हैं रिमाइंडर मेथड होता क्या है। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट लेते हैं एक लिस्ट में से, उसे डिवाइड करते हैं बाय द साइज ऑफ हैश टेबल और जो रिमाइंडर मिलता है उस रिमाइंडर के बेसिस पे हमें एक हैश वैल्यू मिलती है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एलिमेंट, जिस एलिमेंट की हमें हैशिंग करनी है उसको हम डिवाइड करेंगे बाय द साइज ऑफ हैश टेबल और जो भी रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर के बेसिस पे उस एलिमेंट को एक हैश वैल्यू मिल जाएगी जिसके बेसिस पे हम इंडेक्स देंगे उसे। ठीक है। सो इसको हम बेसिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके थ्रू हम एक हैश टेबल बना सकते हैं और एक पाइथन लिस्ट का यूज़ करके। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक टेबल दी है जिसमें हम थोड़ा बहुत समझते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 10 इंडेक्स है या पोजीशन है, इनमें हमने वैल्यूज दी है सारी नन। अब लेट्स कंसीडर हमें एक लिस्ट दी है इन नंबर्स की। अब हम हैश फंक्शन रिमाइंडर मेथड को यूज़ करके हम एक हैश टेबल बनाएंगे हर एक एलिमेंट की। जैसे 34 एलिमेंट है, हम करेंगे डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाय 10 क्यों किया? क्योंकि इसका साइज है 10। जैसा कि हमने पढ़ा था, एलिमेंट डिवाइड बाय साइज ऑफ हैश टेबल। हर एक एलिमेंट को 10 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर वैल्यू है जैसे 4 6 2 3 0 7 1, ये सारी वैल्यूज या हैश वैल्यू इनकी इंडेक्स बन जाएगी। ये सब कैलकुलेट करने के बाद हमें ये हैश टेबल मिल गई। हैश टेबल में इंडेक्स है और इंडेक्स के अंदर वैल्यूज हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे नोटिस करने को मिलेगा कि हमारे पास कुछ इंडेक्सेस पे नन वैल्यू भी है, क्योंकि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली हमें कोई वैल्यू नहीं मिली। अब इससे हमें एक लाइन समझ आती है जो हमने पहले पढ़ी थी कि जो हैश टेबल की लेंथ है, ठीक है, या साइज है, वो हमारी जो लिस्ट है जिसमें एलिमेंट्स है उससे बड़ी हो सकती है। हमारी लिस्ट में टोटल 6 एलिमेंट्स थे, बट हमारे हैश टेबल में सॉरी 7 एलिमेंट्स थे, हैश टेबल में 10 एलिमेंट्स है। अब हमें अगर सर्च करना हो एक की के लिए, हम बेसिकली क्या करेंगे, हम उसका इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे यूजिंग हैश फंक्शन और कंपेयर करेंगे एट द एलिमेंट ऑफ दैट इंडेक्स, ठीक है, विद द की, डिक्लेयर करने के लिए कि एलिमेंट जो है एक्चुअली में प्रेजेंट है या नहीं। अब ये सर्च ऑपरेशन सिर्फ एक कंपैरिजन में हो सकता है, इसलिए इसमें सिर्फ इतना ही कहते हैं टाइम चाहिए जितना एक की को सर्च करने के लिए लगेगा, इंस्टेड कि हमें फ़र्क पड़ेगी क्या साइज है लिस्ट का। अब यहाँ नीचे एक फंक्शन हमने पूरा कोड बनाया कि हैशिंग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे सर्चिंग होगी। ठीक है। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना रहे हैं हैश फाइंड नाम से। उसमें दो पैरामीटर जाएंगे, की और हैश टेबल। अब हैश टेबल को हम की हैश टेबल के अंदर हम चेक करेंगे कि जो की है, अब की कैसे पता लग रही है हमें, की डिवाइड बाय 10। ठीक है। जो हम की पास करेंगे डिवाइड बाय 10, अगर उसकी वैल्यू की के इक्वल है तो की इज प्रेजेंट। अब रिटर्न कर देंगे हम की डिवाइड बाय 10 प्लस 1, उसकी पोजीशन रिटर्न करने के लिए। एल्स अगर नहीं है तो नन, हम इसे रिटर्न कर देंगे। ये हमारा फंक्शन हो गया चेक करने के लिए की प्रेजेंट है नहीं है। अब नेक्स्ट हम एक वेरिएबल बना रहे हैं हैश टेबल, इसके अंदर हम एक लिस्ट स्टोर कर रहे हैं। लिस्ट, हम एक हैश टेबल की लिस्ट स्टोर कर रहे हैं जिसकी वैल्यूज अभी सिर्फ नन है।
ठीक है। अब नेक्स्ट हम प्रिंट कर रहे हैं कि वी हैव क्रिएटेड हैश टेबल ऑफ 10 पोजीशन, और प्रिंट कर दे रहे हैं इस हैश टेबल को। नेक्स्ट हम एक लिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, एल नाम के अंदर हम इसे स्टोर कर रहे हैं। अब इन एलिमेंट्स को हम प्रिंट कर रहे हैं कि द गिवन लिस्ट इज एल, ये। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि स्लाइसिंग में हमने कोई भी वैल्यूज पास नहीं करी, तो इसमें डिफॉल्ट वैल्यूज रहेगी कि स्टार्ट से स्टार्ट होना है, मतलब जीरो से, और एंड पे एंड होना है, जो भी इसका एंडिंग वैल्यू आएगी, लेंथ ऑफ लिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अगर स्टेप मेंशन नहीं कर रहे तो एक का स्टेप लेना, एक के बाद एक वैल्यू को हमें चेक करते रहना है। सो अब प्रिंट कर देंगे यहाँ लिस्ट। नेक्स्ट हम एक फॉर लूप बना रहे हैं। एक्चुअली फॉर लूप में हम यहाँ पे हैश फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। अब ये फॉर लूप जो है कब तक काम करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा और कब तक चलेगा, लेंथ ऑफ एल, जो भी उस लिस्ट की लेंथ है। अब नेक्स्ट हैश टेबल फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, हैश टेबल फंक्शन को नहीं, हैश टेबल को हम कॉल कर रहे हैं। और किस बेस पे कॉल कर रहे हैं, हम उसकी इंडेक्स के थ्रू कॉल कर रहे हैं। अब इंडेक्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, एल की वैल्यू, जो एल की जो वैल्यू है अकॉर्डिंगली टू द इंडेक्स दैट इज आई, हम आई यहाँ पे पास कर रहे हैं, डिवाइड बाय 10। उस वैल्यू को डिवाइड बाय 10 करना है, और इस स्पेसिफिक एलिमेंट पे या फिर इस स्पेसिफिक इंडेक्स पे हमें क्या वैल्यू चाहिए, एल ऑफ आई। सो एल जो लिस्ट है, उस लिस्ट की उस पर्टिकुलर वैल्यू को ऑन द बेसिस की कैलकुलेशन के बाद क्या इंडेक्स मिलता है, हम इसे सेव कर देंगे हैश टेबल में। सो इसे ऐसे देखते हैं, एल से हमने कोई भी वैल्यू उठाई, उसे डिवाइड बाय 10 किया। अब जो भी वैल्यू आएगी, हम बेसिस पे जो भी उसका इंडेक्स कैलकुलेट होगा उसे हैश टेबल में सेव कर दे रहे हैं। ठीक है। एक तरीके से ये काम हो रहा है। अब नेक्स्ट ये हमने लूप बना दिया पूरा। लूप के बाद हम प्रिंट कर रहे हैं हैश टेबल कंटेंट्स आर, और यहाँ पे हैश टेबल को प्रिंट कर रहे हैं यूजिंग अ फॉर लूप। ओके। अब नेक्स्ट हम यूजर से पूछेंगे कि एंटर करो नंबर, तुम्हें कौन सा नंबर सर्च करना है, और उसे सेव कर देंगे हम की में। अब नेक्स्ट पोजीशन नाम के एक वेरिएबल में हम सेव कर रहे हैं रिजल्ट, किसका रिजल्ट, जो हमने हैश फाइंड टेबल बनाया था। इसमें हम दो चीज पास कर रहे हैं, की जो अभी हमने यूजर से मांगी, और दूसरा हैश टेबल जो हम क्रिएट कर चुके हैं जिसके अंदर हम ढूंढेंगे। अगर पोजिशन इज नन, अगर हमारे पास पोजिशन जो है नन है, या तो हम नन लिख सकते हैं, डबल इक्वल टू से भी चेक कर सकते हैं, तो इज ऑपरेटर यूज कर लो, या तो डबल इक्वल टू, इट इज सेम। ओके। अगर नन है तो हम प्रिंट करेंगे नंबर इस की पे इज नॉट प्रेजेंट एट द हैश टेबल, एल्स हम प्रिंट करेंगे नंबर इस की पे जो है प्रेजेंट है इस पोजीशन पे, और उसके बाद पोजीशन। सो इसका आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले हमने 10 पोजीशन की हैश टेबल क्या कहते हैं क्रिएट करी, ये पूरी की पूरी हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई। उसके बाद हमने एक क्या कहते हैं एक लिस्ट प्रोग्राम में मैन्युअली डाली थी कि ये लिस्ट है, अब द गिवन लिस्ट इज ये रही लिस्ट। अब इसको जो है पूरा हैश टेबल बनेगा विद द फॉर लूप जो हमने बनाया था। ये पूरी हमारी टेबल प्रिंट हो गई हैश इंडेक्स के साथ, उसकी वैल्यू जो भी एसोसिएटेड वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट हम पूछ रहे हैं कि हमें कौन सी नंबर को सर्च करना है, तो 16। अब 16 हमने जैसे एंटर किया, तो इसकी पहले इंडेक्स निकालेगा यूजिंग हैश फंक्शन, और उस इंडेक्स पे वैल्यू देखेगा कि प्रेजेंट है नहीं है। सो प्रेजेंट है एट सिक्स वैल्यू। सो प्रिंट हो जाएगा नंबर 16 प्रेजेंट एट 7 पोजिशन, क्योंकि हैश इंडेक्स 6 वैल्यू पे और स्टार्टिंग कौन सी इंडेक्सिंग थी, 0। सो इसीलिए 6 + 1 दैट इज 7th इंडेक्स पे ये प्रेजेंट है, या 7th पोजिशन पे। ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन थी कि हैश फंक्शन कैसे काम करता है और हैशिंग हम कैसे करते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, कोलिजन। अब हम अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हैशिंग टेक्निक जो थी, अब वो बेसिकली बहुत अच्छे से काम कर रही थी, जैसे हमने हमने भी देखा। एक सिंपल सिंपल तरीके में एक ही कंपैरिजन में वो ढूंढ ले रही थी, ठीक है ना। अब क्यों ढूंढ रही थी, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है जो लिस्ट के अंदर है वो मैप कर रहा है टू ए यूनिक लोकेशन, हर एक यूनिक लोकेशन पे हैश टेबल के अंदर। अब अगर हम कंसीडर करें ये लिस्ट, ठीक है, इस लिस्ट में जब हम अप्लाई करेंगे हैश फंक्शन, लेट्स से आई परसेंटेज सिंबल 10, हम 10 से इसे डिवाइड कर रहे हैं, और उसकी हम क्या कहते हैं रिमाइंडर यूज कर रहे हैं। जैसे ही हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 16 और 26, इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो दोनों का रिमाइंडर जो है 6 आएगा, है ना। सो दोनों की हैश वैल्यू 0 है, सॉरी 6 है। बट हमने जब हैशिंग पढ़ी थी, हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि हर एक इंडेक्स पे सिर्फ एक ही वैल्यू जा सकती है। अब यहाँ पे तो दो वैल्यूज आ गई जो सेम जगह पे जाना चाह रही है। सो इसीलिए ये हो जाएगी कोलिजन, ये इशू आ जाएगा। सो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कोलिजन हैशिंग के अंदर। अब हमारे पास अलग अलग मैकेनिज्म है कि हम दूसरे इंडेक्स को जो जिनकी सेम हैश वैल्यू आ रही है हैश टेबल में कैसे प्लेस करें। इस प्रोसेस को बोलते हैं कोलिजन रेजोल्यूशन। हम कोलिजन को रिजॉल्व कर रहे हैं। अब कोलिजन को रिजॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आपकी बुक में नहीं दिए हैं। अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे प्रोबिंग मेथड हो गया, लीनियर क्वाड्रेटिक। सो बेसिकली हम उसमें क्या करते हैं, हैश फंक्शन जो भी होता है
ठीक है। लीनियर में आई ऐड कर देते हैं और क्वाड्रेटिक में आई स्क्वायर, इस टाइप के अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है। बट आपकी बुक में नहीं है तो इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना। सो बहुत सारे तरीके होते हैं कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए, बट हमारी बुक में नहीं दिया तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके। अब हर एक आइटम जो है लिस्ट के, अगर मैप करेगी यूनिक इंडेक्स पे एक हैश टेबल में, सो हैश फंक्शन को हम बोलेंगे कि परफेक्ट हैश फंक्शन है, कोई भी कोलिजन नहीं आई। सो हमें इससे क्या पता लगता है कि हैश फंक्शन तभी परफेक्ट होता है जब कोलिजन होती ही नहीं है। अब मॉड्यूलो डिवीजन मेथड के अलावा हैश फंक्शन में हम अलग अलग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंटीजर डिवीजन, शिफ्ट फोल्डिंग, बाउंड्री फोल्डिंग, या मिड स्क्वायर फंक्शन, एक्सट्रैक्शन, रेडियस ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे हैं। अब इसे थोड़ा बहुत नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, बट अगर आपको इनके बारे में पढ़ना हो, ठीक है, सो कमेंट डाउन, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। और इवेंचुअली अगर आप कोडिंग में आगे इन फ्यूचर सोच रहे हैं कुछ, तो आपको ये पढ़ाया जाएगा इन योर बैचलर्स। ओके। अब जो टाइम लिया जाता है अलग अलग हैश फंक्शन पे, ये अलग अलग होता है, बट कांस्टेंट ही होता है एक पर्टिकुलर हैश फंक्शन के लिए। अब एडवांटेज क्या होता है हैशिंग का, कि जो टाइम चाहिए होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए, ये इंडिपेंडेंट होता है कि कितने भी आइटम्स हो एक सर्च लिस्ट के अंदर। बट हमें याद रखना है कि जो कॉस्ट है कंप्यूटिंग की हैश फंक्शन के लिए, वो स्मॉल एनफ होनी चाहिए कि हैशिंग बेस्ड सर्चिंग जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहे। ईजियर है, बट थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, सो इसीलिए तो एट द सेम टाइम ईजियर है, सिंपलर है इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट कंपटीशन पावर हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो गुड एंड इट एट द सेम टाइम इट इज़ बिट एजी। ओके। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको हैशिंग के बारे में समझ आ गया, हैश कोलिजन क्या होते हैं, हैशिंग के टाइम पर कोलिजन होती है वो क्या होता है और कैसे रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल। I hope I will see you all in the next video for this one. Thank you. See you. Tata. Bye bye.